करते हैं गोरखपुर का। योगी आदित्यनाथ बीआरडी मेडिकल कॉलेज पहुंचकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। उनके साथ स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा भी हैं। मित्रों, आज बीआरडी मेडिकल कॉलेज के बारे में पिछले 2-3 दिनों से जो भी समाचार चल रहे हैं, उन समाचारों के कारण आदरणीय प्रधानमंत्री जी भी काफी चिंतित हैं और उन्होंने प्रदेश सरकार को कल दिल्ली से स्वयं फोन करके मुझे इस बात के लिए आश्वस्त भी किया कि प्रदेश सरकार को बीआरडी मेडिकल कॉलेज या फिर प्रदेश के अंदर स्वास्थ्य की सुविधाओं की दृष्टि से या प्रदेश के विकास की दृष्टि से जिस भी प्रकार के सहयोग की आवश्यकता हो वह बताएं, और भारत सरकार उसमें पूरी तरह प्रदेश सरकार के साथ में है। हम आभारी हैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का। और उसी दृष्टि से माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमारे केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री श्री जेपी नड्डा जी को विशेष रूप से यहां भेजा है। इन घटनाओं में परसों मैंने स्वयं डीजीएमई को यहां भेजा था, पूरी घटना की जानकारी लेने, घटना के बारे में पूरी रिपोर्ट तैयार करने। जिलाधिकारी से भी इस पूरे प्रकरण की जांच कराने के लिए एक रिपोर्ट उनसे अलग से मांगी गई थी, और इस संपूर्ण प्रकरण में कल जानकारी लेने के लिए स्वयं उत्तर प्रदेश सरकार के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री श्री सिद्धार्थनाथ सिंह और चिकित्सा शिक्षा के मंत्री श्री आशुतोष टंडन जिनको हम लोगों ने यहां विशेष रूप से भेजा था, उन लोगों ने सारी रिपोर्ट से कल शासन को अवगत भी कराया। और उसके बाद हम लोग इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि इस पूरे प्रकरण की जांच आवश्यक है। आज हम लोग इसीलिए जब आए हैं तो एक साथ मैं केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री और हमारे चिकित्सा शिक्षा के मंत्री के साथ साथ उत्तर प्रदेश शासन के मुख्य सचिव भी हमारे साथ में हैं। भारत सरकार के चिकित्सा सचिव भी यहां पर कल से ही वे यहां पर मौजूद थे। वे आज ही दोपहर में यहां से वापस दिल्ली गए हैं। इसके अलावा आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इस पूरे मामले की जानकारी लेने और इंसेफ्लाइटिस या फिर स्वास्थ्य सुविधाओं की स्ट्रेंथन की दृष्टि से दिल्ली से इस पूरे प्रकरण के बारे में जानकारी लेने के लिए भी दिल्ली से उच्च स्तरीय चिकित्सकों की एक टीम यहां पर भेजी है। वे यहां पे कल से ही यहां पर आकर के अपना कार्य भी उन्होंने प्रारंभ कर दिया है। देख रहे हैं लोग, सभी चीजों की जानकारी ले रहे हैं। इंसेफ्लाइटिस की लड़ाई, मुझे लगता है कि आप में से जो भी लोग गोरखपुर से जुड़े हुए हैं वे इस बात को जानते हैं कि इस लड़ाई को शुरू से लेकर के हम लोग लड़ते रहे हैं, और इंसेफ्लाइटिस के खिलाफ हमारी जो लड़ाई है उस लड़ाई को ही ध्यान में रख करके हम लोगों ने प्रदेश में नई सरकार बनने के बाद जो कार्यक्रम चलाए हैं उसमें जेई वैक्सीनेशन, जिसमें हम लोगों ने 90 लाख से अधिक बच्चों पर प्रदेश के 38 जिलों में व्यापक पैमाने पर वैक्सीनेशन करके जापानी इंसेफ्लाइटिस के खिलाफ हम लोगों ने एक मुहिम सी चलाई थी और सफलतापूर्वक अभियान हम लोगों का चला। मुख्यमंत्री बनने के बाद ये मेरा चौथा विजिट है बीआरडी मेडिकल कॉलेज का, और बीआरडी मेडिकल कॉलेज का मेरा चौथा विजिट इस दृष्टि भी था क्योंकि मैं जब भी आया हूं बीआरडी मेडिकल कॉलेज में इंसेफ्लाइटिस वार्ड का निरीक्षण करने
और इस मामले में वहां पर क्या आवश्यक सुविधाएं दी जा सकती हैं, उसकी स्ट्रेंथनिंग के लिए क्या व्यवस्थाएं हो सकती हैं, इसके बारे में भी हम लोगों ने विशेष रूप से यहां पर समय समय पर चर्चा की थी। और 9 जुलाई को मैं स्वयं आया था। उसके उपरांत 9 जुलाई को मेरे सामने जो प्रकरण आए थे कि जो एनएचएम के अंतर्गत रखे गए चिकित्सक हैं, स्टाफ नर्स हैं, उन लोगों को वेतन नहीं मिल पाया है, तो हम लोगों ने उसका भी समाधान करवाया। पुनः 9 अगस्त को जब मैं गोरखपुर आया तो 9 अगस्त को फिर मैंने यहां पर एक उच्च स्तरीय बैठक ली थी, जिसमें उत्तर प्रदेश सरकार के हमारे चिकित्सा शिक्षा के मंत्री भी मौजूद थे, नगर विकास मंत्री भी यहां मेरे साथ उस दिन यहां आए थे, और साथ साथ हमारे 5 वरिष्ठ अधिकारी, जिनमें अपर मुख्य सचिव चिकित्सा शिक्षा, अपर मुख्य सचिव पंचायती राज, प्रमुख सचिव चिकित्सा, प्रमुख सचिव नगर विकास और प्रमुख सचिव ग्राम्य विकास, ये 5 अधिकारियों के साथ गोरखपुर के कमिश्नर और बस्ती के कमिश्नर को भी हमने बुलाया था, 7 जिलों के सीएमओ को भी यहां पर बुलाया था, और खासतौर पर मैंने स्वयं प्रत्येक से व्यक्तिगत रूप से संवाद स्थापित करते हुए एक इंटरेक्शन किया था कि आप मुझे बताइए कि इंसेफ्लाइटिस के खिलाफ, क्योंकि जेई को तो हम कंट्रोल कर लेंगे, लेकिन एक्यूट इंसेफ्लाइटिस के खिलाफ हमारी क्या रणनीति है और उसके खिलाफ हम लोग कैसे लड़ रहे हैं, उसके खिलाफ आपने क्या व्यवस्थाएं की हैं। एक, आपकी कोई समस्या हो सीधे मुझे बताइए, क्योंकि सभी अधिकारी उत्तर प्रदेश सरकार के यहां पर मौजूद हैं, और इसलिए उन लोगों को मैंने स्पष्ट किया था, सभी ईडी हेल्थ से, सभी सीएमओ से मैंने इस बात को स्पष्ट किया था, क्योंकि मैं 1996-97 से इस लड़ाई को लड़ रहा हूं। मैंने अपने आंखों के सामने यहां के पूर्वी उत्तर प्रदेश के बच्चों को मरते हुए देखा है। हम लोग अब ये नहीं होने देंगे, और मुझे आश्चर्य होता है कि सभी ने इस बारे में मुझे आश्वस्त किया कि नहीं, हम लोग इस समस्या का समाधान करेंगे, और मुझे प्रसन्नता है कि लोगों ने उस समस्या के लिए अपने यहां व्यवस्थाएं भी की। फर्स्ट टाइम हो रहा है। मैं आप सबसे अनुरोध करूंगा 2-3 मुद्दों पे। एक, आप सभी सीएचसी में जाइए एक बार, और सभी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में एक बार जाके देखिए क्या वहां पर पीआईएसयू काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। दूसरा, सीएचसी में इंसेफ्लाइटिस के उपचार की व्यवस्था हुई है कि नहीं हुई है। उन बच्चों के प्रति मुझसे ज्यादा संवेदनाएं किसकी हैं, क्योंकि इस लड़ाई को सड़क से लेकर के संसद तक मैं लड़ा हूं, और आगे भी आज ऐसे मुख्यमंत्री के रूप में नहीं, गोरखपुर के एक प्रतिनिधि के रूप में भी उस पीड़ा को मुझसे ज्यादा कोई नहीं समझ सकता। लेकिन मैं आप सबसे इस बारे में अनुरोध करूंगा कि एक बार उन सही तथ्यों को जानने का प्रयास करना चाहिए, और मैं आप सबसे अनुरोध करूंगा कि सभी लोग 2-2, 3-3 करके उन वार्डों का निरीक्षण एक बार जाके करिए। बाहर की रिपोर्टिंग नहीं, मौके पे जाइए वार्ड में, और मैं आपको इस प्रकार की सुविधा देने जा रहा हूं। मैंने डीजी मेडिकल एजुकेशन से इस बारे में कहा है कि प्रत्येक पत्रकार को उसके फोटोग्राफी के साथ, वीडियोग्राफी के साथ उसको वार्ड में लेके जाइए और देखिए कौन बच्चे कब से हैं, वे स्वयं इस बारे में स्वयं तय करें, देखें उसके बारे में। दूसरा ये कि केवल एईएस ही नहीं, केवल इंसेफ्लाइटिस ही नहीं, मेरी चिंता उस बात को लेकर के थी। 9 अगस्त की उस बैठक में मेरी चिंता इस बात को लेकर के थी कि स्वाइन फ्लू एक नई बीमारी बनती जा रही है पूरे प्रदेश की नहीं, पूरे देश के अंदर जिस रूप में उसका प्रकोप देखने को मिला है। एक डेंगू है, कालाजार है, चिकनगुनिया है। इन सब के लिए आपकी तैयारियां क्या हैं, और उन तैयारियों को लेकर के हम लोगों ने यहां पर पूरी व्यवस्थाएं की। यहां के साथ साथ सभी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में स्पेशल निर्देश दिए गए। इंसेफ्लाइटिस को लेकर के इस बारे में आप जाकर के देखें, पीएचडी चेक करिए प्रत्येक बेड में, और उसमें आप पाएंगे कि अदर डिस्ट्रिक्ट से आने वाला पेशेंट अब किसी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से होकर के आ रहा है,
किसी को 3 घंटे, किसी को 1 दिन, किसी को 2 दिन वहां उपचार की सुविधाएं मिल रही हैं। और उपचार की सुविधा के साथ साथ वहां पर उनको रिफर करने की व्यवस्था की जा रही है। उस बैठक में इस बात के लिए भी निर्देश दिए गए थे कि व्यवस्था करें 108, 102 की जो व्यवस्था पर बार बार उंगली उठती है, हर हॉस्पिटल में एक नोडल अधिकारी तैयार करें जो इन सुविधाओं के बारे में ठीक जानकारी उन लोगों तक पहुंचा सके। और उस दृष्टि से हम लोगों ने उस कार्य को 9 अगस्त की बैठक में यहां पर हम लोगों ने उसको किया। मेरा आप सबसे अनुरोध होगा, हमने चीफ सेक्रेटरी की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय कमेटी गठित की है। बीआरडी मेडिकल कॉलेज के अंदर इंसेफ्लाइटिस या फिर एनआईसीयू में मौत के उन कारणों के साथ साथ ऑक्सीजन की सप्लाई के उन सभी बिंदुओं को लेकर के चीफ सेक्रेटरी की अध्यक्षता में एक कमेटी काम कर रही है। कमेटी की रिपोर्ट, आज चीफ सेक्रेटरी मेरे साथ स्वयं यहां पर मौजूद हैं, तो कमेटी की रिपोर्ट एक बार आने दीजिए। मैं इस बात के लिए आश्वस्त कर सकता हूं कि केवल गोरखपुर ही नहीं, उत्तर प्रदेश के अंदर अगर किसी की लापरवाही से अगर कहीं पर जनहानि होगी तो फिर सरकार उसको बख्शेगी नहीं, बहुत सख्ती के साथ ऐसे तत्वों से निपटने का कार्य करेगी, बहुत सख्त कार्रवाई करेगी। और हम लोगों ने भी तय किया है, बीआरडी मेडिकल कॉलेज के प्रकरण को लेकर के हम लोग इन मुद्दों को लेकर के, उन सभी पक्षों को लेकर के हम लोग इस पर कार्य कर रहे हैं। चीफ सेक्रेटरी की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई है, उनकी रिपोर्ट का थोड़ा इंतजार करिए। दोषियों को किसी भी स्थिति में बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन मेरा आप सबसे भी अनुरोध होगा, एक बार थोड़ा वार्डों का निरीक्षण आप सब करें, वार्ड में जाएं, अफरा तफरी करके नहीं, हड़बड़ी में नहीं, ये धक्का मुक्की करके नहीं। जो दृश्य आज वहां पर था उस प्रकार का दृश्य नहीं। आप यहां पर बैठिए, मैंने डीसीएमई से भी कहा है, जिलाधिकारी से भी कहा है, 2-2, 3-3 पत्रकारों को अंदर लेकर जाकर के दिखाएं और वहां जाकर के वास्तविक स्थिति की जानकारी उनको होनी चाहिए, उन तथ्यों से उन्हें अवगत कराएं। बाहर बैठ करके केवल फेक रिपोर्टिंग नहीं, वास्तविक रिपोर्टिंग आनी चाहिए। और इस प्रदेश की जनता को भी और समाज को भी जानने का अधिकार होना चाहिए कि वास्तव में बीआरडी में उपचार हो रहा है या नरसंहार हो रहा है। यह जनता को जानने का अधिकार होना चाहिए और ये तथ्य सबके सामने आने चाहिए। मैं एक बार पुनः आप सबसे आग्रह करूंगा कि आप लोग 2-2, 3-3 का ग्रुप बनाकर के वहां जाएं, उस वास्तविकता को देखें, समझें। एक और दूसरा, चीफ सेक्रेटरी की अध्यक्षता में बनी कमेटी की रिपोर्ट आने दीजिए। आप इस बात को देखेंगे, इस घटना के पीछे और इस घटना के जिम्मेदार जितने भी लोग होंगे कोई बख्शा नहीं जाएगा। इतनी कठोर कार्रवाई उनके खिलाफ प्रदेश सरकार करेगी कि वह मानक बनेगी अन्य लोगों के लिए अनुशासन में रह करके, एक दायरे में रह करके कार्य करने के बारे में। इस बारे में मैं आप सबको आश्वस्त करता हूं और इसलिए मुझे लगता है कि इससे अधिक बोलना उचित नहीं होगा, क्योंकि जब एक कमेटी काम कर रही है, उस कमेटी की रिपोर्ट आने दीजिए। उसके बाद इस मुद्दे पर हर पक्ष से, हर तरीके से मैं आपके साथ चर्चा करूंगा। मुझे केवल यही कहना था, हमारे केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यहां पर उपस्थित हुए हैं। मैं बहुत दिनों से उनसे इस बात का आग्रह करता रहा हूं कि पूर्वी उत्तर प्रदेश की बनावट ऐसी है कि हम वेक्टर बॉर्न डिजीज से इस लड़ाई को तब तक जीत नहीं पाएंगे जब तक कि हमारे पास यहां पर एक वायरल रिसर्च सेंटर, फुल फ्लेज वायरल रिसर्च सेंटर यहां पर न हो। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने गोरखपुर को एम्स दिया है और एम्स के कार्य को हम लोगों ने प्रारंभ भी किया है, लेकिन एक फुल फ्लेज वायरल रिसर्च सेंटर भी गोरखपुर में होना चाहिए। यद्यपि हम आभारी हैं कि अकेले बीआरडी मेडिकल कॉलेज है जिसके पास एक वायरोलॉजी सेंटर है, लेकिन एक फुल फ्लेज जो सेंटर हो जो यहां पर इस पूर्वी उत्तर प्रदेश से वेक्टर बॉर्न डिजीज के बारे में किसी एक निष्कर्ष पर पहुंच करके वैक्सीन बनाने के साथ साथ उसके उपचार के बारे में उचित एक निष्कर्ष पर पहुंच सके, उसके बारे में भी हम लोगों ने माननीय
केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री श्री जेपी नड्डा जी से किया है और मुझे प्रसन्नता है कि इस बारे में उनके द्वारा एक सकारात्मक पहल प्रारंभ हुई है। मैं पहले भी आपके सामने इस बात को कहता था कि गोरखपुर में एक फुल फ्लेज वायरल रिसर्च सेंटर बनेगा, तो वह उसके बारे में भी बताएंगे। और साथ साथ भारत सरकार की जो टीम यहां पर आई है, आप केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री तो यहां पर हैं ही, कल स्वास्थ्य सचिव भारत सरकार आए थे, उनके साथ साथ यहां पर एक उच्च स्तरीय चिकित्सकों की टीम भी भारत सरकार की तरफ से आई है। उनके निष्कर्ष भी मुझे लगता है कि आप जानना चाहेंगे, अच्छा होगा उन लोगों से आपका इंटरेक्शन हो। हम लोग प्रयास करेंगे डीजीएमई इसकी व्यवस्था कराएं। मुख्यमंत्री योगी की प्रेस कॉन्फ्रेंस को आप सुन रहे थे। केंद्र की तरफ से स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा को प्रधानमंत्री खुद नरेंद्र मोदी ने भेजा है। वहां पर निरीक्षण हुआ, तमाम कागजी दस्तावेज देखे गए, हालात देखे गए। उसके बाद सीएम योगी ने मीडिया पर निशाना साधा, मीडिया झूठी खबरें ना फैलाए, फेक रिपोर्टिंग ना करे। और मुख्यमंत्री खुद मान रहे हैं कि दोषियों पर सख्त कार्रवाई करने की जरूरत है ताकि बीआरडी का प्रारूप बदले। इस बुलेटिन में